नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं गद्य साहित्य, गद्य की अन्य विधाएं जिसमें संस्मरण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है। और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, स्मृति की रेखाएं, राम नरेश त्रिपाठी। स्मृति की रेखाएं जो संस्मरण है वो 1943 ईस्वी में लिखा गया और ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है, शेष युग्म क्या है, संगत है। उसमें राम नरेश त्रिपाठी की 4 काव्य कृतियां चर्चित रही हैं। मिलन जिसका समय है 1917 ईस्वी, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929 ईस्वी। त्रिपाठी जी ने रात रात भर गांव-गांव घरों के पिछवाड़े बैठकर यानी घरों के पीछे बैठकर सोहर, जब बालक या बच्चे पैदा होते हैं उस समय गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को सोहर कहा जाता है। और विवाह गीतों का संकलन कविता कौमुदी नाम से किया है। अगला प्रश्न है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। और ये जो प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, शिव पूजन सहाय। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। इनका जन्म अगस्त 1893 ईस्वी में शाहाबाद बिहार में हुआ। निधन जनवरी 1963 ईस्वी में हुआ था इनका। साहित्य एवं शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य एवं शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख क्या कहलाते हैं, संस्मरण। संस्मरण में लेखक जो स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण वह करता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है। प्रथम कौन है, आपको याद रखना है कि पद्म सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी के प्रमुख रचनाकार एवं संस्मरण रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है जो संस्मरणात्मक है। जंजीरें और दीवारें हरिवंश राय बच्चन की है, नए पुराने झरोके। कमलेश्वर मेरे हमदम मेरे दोस्त रामनाथ सुमन का है, मैंने स्मृति के दीप जलाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। और ये प्रश्न यूपीपीजीआईसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। जिनके साथ जिया यादों की तीर्थयात्रा, युग पुरुष, औरों के बहाने। और ये जो प्रश्न आया है जीआईसी परीक्षा 2021 में आया है। सही उत्तर है डी, औरों के बहाने। संस्मरणात्मक रचनाकार और रचनाकार यहाँ पर दिए हुए हैं। राजेंद्र यादव की रचना है औरों के बहाने 1981 ईस्वी। वे देवता नहीं है 2000 ईस्वी। रामेश्वर शुक्लांचल युग पुरुष 1983। अमृतलाल नागर जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर की है जाने अनजाने 1962। यादों की तीर्थयात्रा 1981। मेरे अग्रज मेरे पति 1983। सृजन के सेतु 1999। ये विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं। बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, राहुल साकृत्यायन। बचपन की स्मृतियां संस्मरणात्मक एक रचना है जिसका समय है 1955 ईस्वी। इस संस्मरण के लेखक राहुल साकृत्यायन हैं। राहुल साकृत्यायन के अन्य संस्मरण है जिनका मैं कृतज्ञ 1957। महादेवी वर्मा का संस्मरण है पद के साथी 1956। रामवृक्ष बेनीपुरी का है जंजीरें और दीवारें 1957 ईस्वी। शांति प्रिय द्विवेदी का संस्मरण है स्मृतियां और कृतियां 1966 ईस्वी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं जिनकी प्रमुख पद्म रचना है पद्म पराग। इनका नाम से ही है पद्म सिंह शर्मा, जो इनका नाम है
और रचना है पद्मपराग 1929 ईस्वी। संस्मरण की शुरुआत द्विवेदी युग से मानी जाती है। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? ये प्रश्न DSSB TGT परीक्षा 2021 में आया है। सही उत्तर है सी, संस्मरण। पथ के साथी महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रचना है। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं अतीत के चलचित्र। स्मृति की रेखाएं 1947 और ये चलचित्र हैं 41। मेरा परिवार 1972 ईस्वी। महादेवी वर्मा के निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियां 1942। विवेचनात्मक गद्य 1942। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी। संकल्पिता 1968। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं। वही वाली बात यहाँ पर भी बताई गई है कि इनका प्रमुख रचना है वो पद्मपराग है, प्रथम संस्मरण, और इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? ये प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कुछ यादें कुछ बातें, अमृत राय। ये विकल्प इसमें क्या है? असंगत है। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कुछ यादें कुछ बातें, अमृत राय का जो विकल्प है ये असंगत है। अमृत राय की रचना है जिनकी याद हमेशा रहेगी। इसका प्रकाशन वर्ष 1992 ईस्वी में हुआ। अमृत राय रचनाकार हैं। इसके सृजन के सहयात्री 1996 रविंद्र कालिया, चिड़िया रैन बसेरा 2002 विद्या निवास मिश्र, बसंत के पतझड़ 2005 रविंद्रनाथ त्यागी, कुछ यादें कुछ बातें 2009 अमरकांत। प्रश्न है क्या गोरी क्या सांवरी एक संस्मरण है, इसके लेखक बताने हैं कौन है? ये प्रश्न UPPSC GDC परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, देवेंद्र सत्यार्थी। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य संस्मरण है रेखाएं बोल उठी। प्रमुख कुछ संस्मरणकार यहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी रचनाएं हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी की है स्मृतियां और कृतियां, रामवृक्ष वेनीपुरी की है जंजीरें और दीवारें, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है जिंदगी मुस्काई। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका है उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। ये प्रश्न हरियाणा TGT परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, कृष्णा सोबती। ये पंक्तियां हैं वो कृष्णा सोबती की हैं रचना। कृष्णा सोबती की प्रमुख रचनाएं हैं बादलों के घेरे 1980 ईस्वी, डार से बिछुड़ी 1958, मित्रों मरजानी 1967, ए लड़की 1991। मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं यही सच है 1966 ईस्वी, आपका बंटी 1971, एक इंच मुस्कान 1972 ईस्वी, महाभोज ये उपन्यास हैं इनके सभी 1979। मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी, कठगुलाब 1996, चित कोबरा 1979। प्रश्न है 3 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है कौन है। और ये जो प्रश्न आया है DSSB TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है 30 दिन मालवीय जी के साथ। 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 ईस्वी संस्मरणात्मक जीवनी के लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसका समय है 1942 ईस्वी। ये क्या है? जीवनी है संस्मरणात्मक। यह पुस्तक 30 दिन मालवीय जी के साथ लेखक के मालवीय जी के साथ बिताए हुए समय का व्याख्यान है। इसमें मालवीय जी की व्यस्तता और दैनिक कार्यकलापों के विषय में लिखा गया है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित संस्मरण है जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है और उनकी रचना है पद्म सिंह क्या है? पद्मपराग। समय है 1929 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई और दूसरी रचना है प्रबंध मंजरी।
विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ और उस चंदन के वन की शीर्षक का किस कवि की कविता से प्रेरित है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, गिरजा कुमार माथुर। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की शीर्षक गिरजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया, मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान और मैं वक्त के सामने हूँ। प्रश्न है, रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो संस्मरण के जो पात्र हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, बदलू। रधिया महादेवी वर्मा के बदलू संस्मरण की पात्र है। इसमें कुमार बदलू और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है। दिए गए सभी संस्मरण अतीत के चलचित्र में संकलित है। घीसा में घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, सबिया में सबिया की पति परायणता और रामा में सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरणात्मक लेख के रचनाकार हैं और सही उत्तर है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जीआईसी पीजीटी 2012 का यह प्रश्न है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने हमारे आराध्य संस्मरण रामवृक्ष बेनीपुरी की जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण लिखे हैं। सन 42 के संस्मरण में से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? और सही उत्तर है बी, श्रीराम शर्मा। जीआईसी पीजीटी 2015 में ये प्रश्न आया है। सन 42 के संस्मरण लेखक श्रीराम शर्मा की संस्मरणात्मक कृति है। इनके द्वारा रचित अन्य संस्मरणात्मक कृति हैं शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित पद्म पराग को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ये प्रश्न आश्रम पद्धति पीजीटी परीक्षा 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, ज्योति विहंग। पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ये सभी संस्मरण और रेखा चित्र विधा की रचना है और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित हैं, जबकि ज्योति विहंग संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की है और माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? और सही उत्तर है इसमें बी, हमारे आराध्य। यह रचना बनारसी दास चतुर्वेदी की है। ये अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, पथ के साथी, ये तीनों महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट जून 2009 में। सही उत्तर है डी, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। संस्मरण और उनके रचनाकार यहाँ पर दिए हुए हैं। शेष स्मृतियां कुंवर चंद्र प्रकाश, ताना बाना केदारनाथ सिंह, दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय, आओ लौट आओ धार दूधनाथ सिंह, एक शमशेर भी है, ये भी दूधनाथ सिंह की रचना है। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, हम हस्मत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है डी, मित्र संवाद। समय है 1992 ईस्वी और यह रामविलास शर्मा द्वारा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। पथ के साथी 1956, हम हस्मत 2 भागों में 1977 ईस्वी, लौट आओ धार 1995, क्रमशः महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती और दूधनाथ सिंह के संस्मरण हैं। बालमुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? और ये जो प्रश्न आया है झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, सन 1907 ईस्वी में। बालमुकुंद गुप्त ने एक पत्र लिखा जो प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था।
वैसे तो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण माना है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति है और सही उत्तर है ए हम हस्मत। यूपी पीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। कृष्णा सोबती ने हम हस्मत नामक संस्मरणात्मक कृति की रचना की है। मित्रों मरजानी तथा डार से बिछुड़ी कृष्णा सोबती की औपन्यासिक रचनाएं हैं। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष राम कमल राय, सुधिया उस चंदन वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति है, जबकि संस्मरण और श्रद्धांजलियां रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अमिट रेखाएं के संस्मरणात्मक रेखा चित्रकार हैं और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2011, यूपी टीजीटी 2011 में उसी वर्ष ये दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी सत्यवती मलिक। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक, यादों के काफले देवेंद्र सत्यार्थी, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय। विष्णु प्रभाकर के संस्मरण हैं जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के हेतु, आकाश एक है, यादों की छाँव में आदि। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, यानी द्विवेदी जी के द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है, वो बताना है। और प्रश्न आया है यूपी पीजीटी 2011 में। सही उत्तर है बी इधर उधर की बातें। ये किसके द्वारा लिखित है? राम कुमार खेमका का है ये। जंगल के जीव कृति के लेखक हैं यूपी टीजीटी 2003, एनवीएस पीजीटी 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है भी श्रीराम शर्मा। जंगल के जीव, प्राणों का सौदा तथा वे जीते कैसे हैं श्रीराम शर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरण ग्रंथ हैं। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र ग्रंथ हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय के संस्मरण हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? यूजीसी नेट जून 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी स्मृतिकरण, हम हस्मत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। समय सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? एनवीएस पीजीटी 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी वे दिन वे लोग। महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि वे दिन वे लोग 1946 ईस्वी संस्मरण विधा की रचना है। इसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। पथ के साथी 1956 महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरण विधा है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखा 1943। ये सभी क्या है? महादेवी वर्मा की रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? एनवीएस टीजीटी 2019 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह की रचना है ये। याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह सुमेलित नहीं है। ये काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित संस्मरण है। इनके अन्य संस्मरण हैं आछे दिन पाछे भय, घर का जोगी जोगड़ा, दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है। लौट आओ धार, एक शमशेर भी है, और बाकी क्या है? सभी सही हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? और ये प्रश्न जो आया है यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए हम हस्मत। कृष्णा सोबती का हम हस्मत भाग 2 1998 ईस्वी, हम हस्मत भाग 3 2012, स्मृति के आलोक में सोबती एक सोहबत आदि कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृतियां हैं। जबकि स्मृतियों का छंद 1995 एवं अपने अपने रास्ते 2001 रामदरस मिश्र के संस्मरण हैं। दीवान खाना 1984, मितवाघर 1995, अमराई 2000 पद्मा सचदेव की रचनाएं हैं। यादें और बारात बिंदु अग्रवाल की है, इसका समय है 1998। हम हस्मत भागे 1970 ईस्वी, कहुआ भागे का 1977 और कृष्णा सोबती के द्वारा
रेखा चित्र है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? सही उत्तर है ए संस्मरण। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण विधा की रचना है। अन्य दी गई विधाएं क्या है इसमें असंगत हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में निम्नलिखित में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? ये प्रश्न जो आया है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। महादेवी वर्मा ने एक रचना लिखी है जिसमें पद के साथी नाम का शीर्षक है, उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संस्मरण नहीं है। इसमें मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम संस्मरण उन्होंने पद के साथी नाम से लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं, बताना है कौन है। और ये प्रश्न एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी विश्वनाथ त्रिपाठी और प्रकाशन इसका सन 2010 में हुआ। निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा है? और सही उत्तर है डी पद्मपराग, जंगल के जीव, हमारे आराध्य और पथ के साथी। ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। पद्मपराग 1929 पद्म सिंह शर्मा, जंगल के जीव 1949 श्रीराम शर्मा, हमारे आराध्य 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी, पथ के साथी 1956 महादेवी वर्मा। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा में। सही उत्तर है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं जिंदगी मुस्काई, रामवृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं, इनकी प्रमुख रचना 1929 में प्रकाशित हुई। भगत सिंह, राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है और सही उत्तर है डी यश की धरोहर में। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा का प्रश्न है। यश की धरोहर नामक संस्करण में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और नारायण दास खरे के संस्मरण संकलित हैं। इस संस्मरण के लेखक भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुर शिव वर्मा हैं। इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। ये आत्मीय संस्मरण उनके साथी क्रांतिकारियों और घनिष्ठ मित्रों ने लिखे हैं। यह सबसे पहले 1959 में प्रकाशित हुए। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्माकृत संस्मरण नहीं है और इसमें बताना है कौन सा नहीं है। सही उत्तर है बी यामा। यामा क्या है? इनकी कविताओं का संकलन है और ये तीनों क्या है? संस्मरण, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत आते हैं। यामा काव्य संकलन पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। निम्नलिखित संस्मरण रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। स्मृति की रेखा है महादेवी वर्मा। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हम हस्मत कृष्णा सोवती। रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया है और सही उत्तर है ए संस्मरण। इनकी अन्य रचनाएं हैं माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938 और मील के पत्थर। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए 2100 रुपये। निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार अपरा एक रचना थी, उस पर निराला को 2100 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई थी। निराला भाई संस्मरण की लेखिका महादेवी वर्मा है। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांध्य काकली। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? सही उत्तर है सी वे दिन वे लोग। ये शिव पूजन सहाय की संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी संस्मरण।
संस्मरण में क्या होता है कि जैसे हम अपने मन की कोई बातें हमें याद आती जाती हैं, हम उनको लिखते जाते हैं कि ज़्यादा तथ्यों की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती। आपने यात्रा वृतांत संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख होता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पंत सिंह शर्मा हैं। यात्रा वृतांत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया यात्रा कहलाती है और इस रचना में संपूर्ण यात्रा का वर्णन किया जाता है, वह यात्रा वृतांत है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा मानी जाती है। रिपोर्टाज किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनकी कृति लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यक्तिगत अनुभवों सच को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, यानी अपने बारे में लिखता है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी 1946 ईस्वी से माना जाता है। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं और सही उत्तर है सी काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? और सही उत्तर है इसमें डी मेरा परिवार। इसमें महादेवी वर्मा कृत जीव जंतुओं पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। गिल्लू गिलहरी का नाम है, हिरनी का नाम है सोना, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी इत्यादि के संस्मरण है। अतीत के चलते 1941 ईस्वी और स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में समाज के निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं। 1965 में पद के साथी में वे चित्रित हैं, जो महादेवी वर्मा के अग्रज एवं सहयोगी हैं और उन्हें प्रिय हैं, जैसे रामा उनका नौकर, बिंदा परित्यक्ता, साबिया पितृहीन घीसा, ये सभी उसके पात्र हैं। तो संस्मरण से आज के सत्र में इतना ही। हिंदी की गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। आगे इसी प्रकार तथ्यों के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे किस विषय पर आप क्या अध्ययन करना चाहते हैं वह भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो वही मैं आपको अध्ययन कराऊंगी। धन्यवाद।